बहुत समय पहले की बात है। एक शांत से गांव में नदी के किनारे और घने जंगल के पास दो प्यारे भाई बहन रहते थे। अनेक समझदार और साहसी बड़ा भाई और उसकी नटखट छोटी बहन पूर्वी। दोनों को अपनी दादी से कहानियां सुनना बहुत पसंद था, खासकर भगवान कृष्ण की। एक शाम जब बारिश की हल्की बूंदें गिर रही थी और बादलों की गरज सुनाई दे रही थी, दादी ने एक अद्भुत कहानी सुनाई। कहा जाता है, दादी ने धीमे स्वर में कहा, कि भगवान श्री कृष्ण के सिर पर जो मोरपंख होता है उसमें दिव्य जादू छिपा होता है। अगर कोई सच्चे दिल वाला बच्चा उसे ढूंढ ले तो एक दिन तक वह जानवरों से बात कर सकता है। पूर्वी की आंखें चमक उठी। भैया, क्या हम ढूंढ सकते हैं वो पंख? अनेक मुस्कुराया, लेकिन अगर मिल गया तो तुम सारे दिन गिलहरियों से बात ही करती रहोगी। अगली सुबह बारिश रुक चुकी थी और जंगल ताजगी से महक रहा था। अनेक और पूर्वी अपने छोटे से बैग में पराठे, पानी की बोतल और पूर्वी की बांसुरी लेकर जंगल की ओर चल दिए। नदी के किनारे चलते चलते अचानक पूर्वी की नजर एक झाड़ी की ओर गई। भैया, देखो, उसने उंगली से इशारा किया। झाड़ियों के बीच एक चमकता हुआ मोरपंख पड़ा था, नीला, हरा और हल्की रोशनी में चमकता हुआ। अनेक ने बड़े प्यार से पंख उठाया। जैसे ही उसने पंख को छुआ, हवा शांत हो गई। जंगल एकदम खामोश हो गया। और फिर एक आवाज आई, धन्यवाद बच्चों। दोनों पलटे और वहां एक हिरन खड़ा था जो उनसे बात कर रहा था। पूर्वी ने अनेक का हाथ कस कर पकड़ा। भैया, ये सच में बोल रहा है? शायद ये वही जादुई मोरपंख है, अनेक ने धीरे से कहा। हिरन ने बताया कि जंगल में एक अजीब सा अंधेरा आ गया है। पक्षी गाना बंद कर चुके हैं और जानवर डर के मारे छिप गए हैं। हम मदद करेंगे, अनेक ने बहादुरी से कहा। हिरन उन्हें एक पुराने बरगद के पेड़ तक ले गया। उसकी जड़ें उलझी हुई थी और उसके चारों ओर धुंध जैसी छाया थी। पूर्वी, बांसुरी बजाओ, अनेक ने कहा। पूर्वी ने आंखें बंद की और भगवान कृष्ण की एक मीठी धुन बजाने लगी। जैसे जैसे सुर हवा में घुलते गए, अंधेरा धीरे धीरे हटने लगा। बरगद की जड़ें खुलने लगीं। सूरज की किरणें पेड़ों के बीच से छन कर आईं। मोरपंख तेजी से चमकने लगा। पक्षी लौट आए, चहचहाने लगे। बंदर और खरगोश झाड़ियों से बाहर आने लगे। तुमने जंगल की खुशियां लौटा दी, हिरन बोला। श्री कृष्ण तुम्हारे काम से प्रसन्न होंगे। जब वे घर लौटे, मोरपंख अब साधारण लग रहा था, लेकिन उनके दिलों में एक नई कहानी और सच्चा जादू बस चुका था। रात को जब दादी ने उन्हें सुलाया, वो मुस्कुराकर बोली, जादू सच में होता है जब दिल सच्चा हो और इरादा नेक। और अनेक और पूर्वी मीठे सपनों में खो गए, बांसुरी, मोरपंख और बोलते जानवरों के साथ।